हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, आप लोग को ये सुंदर सा चर्चा सुनाने जा रही हूँ अपने शिव गुरु का। अब पूरा चर्चा सुनिए। पूरा चर्चा सुनने से शिव गुरु का दया मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। आधा चर्चा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो आप लोग चर्चा सुनिए। और मेरे मेरे वीडियो पसंद आए, चर्चा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चर्चा सुनिए गुरु भाई गुरु भाई। एक ननद भौजाई रहती हैं, तो ननद भौजाई के घर आती हैं। भाई लड़कियां मैके में आती ही हैं, तो अपने भाभी के पास आती हैं। तो अब भाभी जो रही श्री गुरु की बहुत अच्छी भक्त थी, शिष्या थी। उसको बिना चर्चा का उसको चैन नहीं मिलता था। रोज ही वो कहीं न कहीं चर्चा में जाती थी, चर्चा सुनने के लिए। तो कह रही है कि दीदी चलिए चर्चा में चलेंगी। तो कहे नहीं, हम चर्चा में नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तो उसकी भाभी चली जाती है। तो उसकी भाभी गई अपना चर्चा वर्चा सुन करके। तो चर्चा खत्म हुआ तो अपना प्रसाद वरसाद लेकर के आई घर पे। तो घर पे आई, दूसरा दिन होता है। दूसरा दिन भी कहीं से चर्चा का संदेशा मिल जाता है कि आज ये जगह पर चर्चा है। और फिर वो कह रही है कि दीदी चर्चा में चलेंगी। तो फिर नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्या मिलेगा चर्चा में जाने से? घर पर रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, वहां जाने से क्या मिलेगा? हम नहीं जाएंगे। तो फिर नहीं जाती है। उसकी भाभी चली जाती है। तो फिर वो अपना चर्चा खत्म होता है आती है। और फिर प्रसाद वरसाद सब लोग को बांटती है। अब 2 रोज हो गया। अब तीसरा दिन है, फिर उसको चर्चा का कहीं संदेशा मिल गया कि आज ये जगह पर चर्चा है। फिर वो अपना चर्चा जाने की तैयारी करने लगी। तो अरे दीदी चर्चा में चलेंगी? तो नहीं, हम चर्चा में नहीं जाएंगे। जाइए, हम घर द्वार आपका देखेंगे, हम चर्चा में नहीं जाएंगे। तो ननदिया कह रही है कि रोज रोज चर्चा में जाती है, रोज रोज चर्चा में जाती है। आज इनको समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से हम कि चर्चा में कैसे जाया जाता है। चर्चा में जा रही हैं, पता नहीं क्या चर्चा में मिलता है, चर्चा में जा रही हैं। अब यह तो कह के चली गई। तो इनसे पूछिए, नहीं गई तो अपना चर्चा में जाने का, जिसको शिव गुरु का दया है, शिव गुरु का महिमा है, तो शिव गुरु की चर्चा में वो जइबे करेगा। जिसको लगाव हो जाता है शिव गुरु से, वो बिना चर्चा कर रह नहीं पाएगा। कहीं से संदेशा मिलेगा तो उसको जाना ही जाना है। तो रोज जाते समय चौखट का पैर छू करके और कहती थी, हे शिव गुरु, मैं आपका चर्चा में जा रही हूँ, आपका चर्चा सुनने जा रही हूँ। मेरे घर की रक्षा कीजिएगा, मेरे घर की रक्षा कीजिएगा। ऐसे कह करके वो चर्चा में जाती थी। तो शिव गुरु को सहेज के जाती थी, तो शिव गुरु देखबे करेंगे उसका घर। तो ये ननद कहा कि इसको खुरापात सूझा। और वो तो भौजाई तो अब अच्छी थी कि ननद के ऊपर विश्वास करके वो अपना चली जाती थी। और पूरा अलमारी खोल करके उसका गहना रुपया पैसा सब कुछ एक गठरी में बांध ली। अब बांध उध के अपना सोची कि ये नहीं रहेंगी, तब ये सब हम ले दे के अपने घर चले जाएंगे। और जब आएंगी तो खोजेंगी, कह देंगे कि हम कुछ नहीं लाए। तो ऐसे सोच करके सब बांध उध के जब लेके चलने लगी, दरवाजे के पास गई। तो जब दरवाजे के पास जा रही है तो वहां वो तो सहेज के गई शिव गुरु को। दरवाजे के पास गई तो वहां नाग, इतना बड़ा नाग बैठा है कि वो फुफकारी मार रहा है, फू फू कर रहा है। तो ये पार नहीं हो पाई, लौट गई दरवाजे से। तो सोच रही है कि चले अच्छा पीछे के दरवाजे से चल जा रहे हैं।
इहर तो इहर नाग बैठा है, पता नहीं कहाँ से नाग आ गया है। पीछे के दरवाजे से जाएंगे। वो जाती है, अपना पीछे के दरवाजा खोलती है और पीछे के दरवाजे से जाना सोचती है कि इधर से निकल जाएंगे। और वो दरवाजे पर भी नाग बैठा है। नाग पो पो कर रहा है इनको देख करके, ये भागी डर करके। तो कह रही है कि इधर अब तो आ गया है नगवा, अब चल रहे हैं उधर से जाएंगे। तो फिर आगे के दरवाजे पर जा रही है, तो फिर वहां भी बैठा है, वहां भी पो पो नाग कर रहा है, फुफकारी मार रहा है। तो फिर पीछे जा रही है, आगे पीछे करते करते तब तक तो 5 बज गया, चर्चा खत्म हो गया। भाभी की आ गई, उसकी भाभी आ गई। ये अपना गठरी रोटरी गठिया करके कांख में दाब करके अपना खड़ी है। और नाग देवता अपना बैठे हैं, पो कर रहे हैं, उसको बाहर आने नहीं दे रहे। तो जब ये आ गई चर्चा में से, तो करे हर हर महादेव। अरे आप शिव गुरु यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम कह के गए थे कि हे शिव गुरु, मेरे घर की रक्षा कीजिएगा। बहुत अच्छे हैं शिव गुरु, बहुत दया करते हैं, देखिए मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप आराम कीजिए शिव गुरु, अब हम आ गए हैं, देख ले रहे हैं क्या बात है। तो वो नहीं गए, बगल हो गए खाली, जाओ अंदर। अब बगल हो गए और वो इधर बैठे हैं। तो अंदर गई तो कह रही है क्या बात है दीदी, काहे ऐसे खड़ी हैं? आ, क्या करें, हम तो सोचे कि आपका सब रुपया पैसा गहना गुड़िया सब लेकर के आप भाग जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। और जब आप पूछेंगी तो कह देंगे कि हम नहीं लाए। लेकिन तो सच्चा भक्त हैं आप शिव गुरु का। शिव गुरु तो आपके बहुत महान है भैया, कि शिव चर्चा में जाती हैं। हम रोज आपको कहते हैं कि का मिलता है का मिलता है, लेकिन शिव गुरु का बहुत बड़ा दया है आपके ऊपर, कि शिव गुरु आपका घर गोर रहे हैं, हमको जाने नहीं दिए। हम सच बता रहे हैं, आपका चोरी किए हैं, आपका चोरी करके लेके भागना सोच रहे थे, लेकिन तो ये नाग बैठे हैं, हमको जाने नहीं दे रहे हैं। इधर जा रहे हैं तो इधर फू फू कर रहे हैं, पीछे के दरवाजे पर जा रहे हैं तो वहां भी फू फू कर रहे हैं। देखिए आपके घर का कितना बड़ा रक्षा कर रहे हैं शिव गुरु, अपने चेला को भेज दिए हैं। तो कहीं ये महादेव हैं, एक सबसे सब लोग चोरी कर सकता है, लेकिन इनसे चोरी नहीं कर सकता है, इनसे झूठ नहीं बोल सकता है। तो कहें कि अच्छा, जाने दीजिए शिव गुरु, माफ कर दीजिए। जैसे मेरी बेटी वैसे मेरे सास की बेटी, ये ननद है हमारी, जाने दीजिए, हमारे बेटी ये समान है, गलती की है तो क्या, लेकिन माफ कर दीजिए शिव गुरु, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हाथ जोड़ के फिर माफी मांगी ननदिया, कही शिव गुरु माफ कर दीजिए, आज से हम भी शिव को गुरु मान लेंगे, हम भी शिव चर्चा में जाएंगे, हम भी शिव गुरु का पूजा करेंगे। अब चोरी का नियत कभी नहीं करेंगे, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। तो अपना शिव गुरु माफ कर देते हैं। और भौजाई का जितना चुराई थी सब भौजाई को सौंप दी, सब सामान उसका दे दी। और ननद भौजाई दोनों गले मिल गई। तो हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, चर्चा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।